गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम धनत्रयोदशी, हनुमत जयंती, दीपोत्सव, दीपावली के पर्व के संबंध में वार्ता करना चाहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। आज ही समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप धन युक्त कलश के साथ लक्ष्मी माता का प्रादुर्भाव हुआ था, प्राकट्य हुआ था। इसलिए धनत्रयोदशी तिथि को हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष धनत्रयोदशी तिथि 12 नवंबर सन 2020 को गुरुवार को प्रारंभ हो रही है, किंतु सायंकाल प्रारंभ हो रही है। इसलिए धनत्रयोदशी तिथि 2 दिनों को प्राप्त हो रही, 2 दिनों में हो रही है। इसका भ्रम निवारण भी हम करना चाहेंगे कि यदि 12 नवंबर 2020 को धनत्रयोदशी तिथि 6:32 से प्रारंभ हो रही है और यह तिथि दूसरे दिन सायंकाल अर्थात 13 तारीख को, 13 नवंबर 2020 को सायंकाल 4:12 तक है, तो धनत्रयोदशी का नाम ही धन से प्रारंभ हो रहा है। अर्थात धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता का प्राकट्य धन के साथ हुआ था। इसलिए उस दिन हम लोग सोने, चांदी के सिक्के और भी अनेक प्रकार के ऐसे बर्तन जो लौह निर्मित न हो, लोहे के न हो, ऐसे बर्तन की खरीदारी की जाती है। और धन वृद्धि के लिए उसी दिन लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा की भी खरीदारी करके घर में हम स्थापित कर लेते हैं। इसके लिए दूसरे दिन भी बहुत अच्छा मुहूर्त है, अर्थात 13 नवंबर 2020 को सायं 4:12 से पूर्व ही धनत्रयोदशी की खरीदारी होगी। उस दिन शुक्रवार का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है, श्रेष्ठ दिन है। चित्रा और स्वाति नक्षत्र के साथ प्रीति योग का सम्मिलन है। यह योग बहुत ही उत्तम है और इस दिन खरीदारी करने पर घर में सुख सौभाग्य के साथ साथ शांति की वृद्धि, परिवार में आपसी प्रेम सामंजस्य की वृद्धि होगी, जो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ यह बताना चाहेंगे, दूसरे दिन अर्थात 13 तारीख को, 13 नवंबर 2020 को हनुमत जयंती भी है। हनुमत जयंती अर्थात हनुमान जी का प्रादुर्भाव, प्राकट्य या अवतरण कहा जाए, हनुमान जी का मेष लग्न में हुआ है सायंकाल। तो मेष लग्न सायंकाल को 3:41 से प्रारंभ होकर के शायं 5:19 तक है, हनुमत जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और प्रातःकाल 14 नवंबर 2020 को प्रातः हनुमान जी का कीर्तन, भजन, दर्शन, पूजन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। साथ ही कहा जाता है कि भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस आए हैं, उन्हीं के आने की खुशी में संपूर्ण अयोध्यावासियों द्वारा, संपूर्ण देशवासियों द्वारा अपने पूरे देश में अपने अपने घर के सामने चौका अर्थात रंग रोगन इत्यादि लगा करके, खूब अच्छी तरह से रंगोली बना करके, अपने अपने घरों के सामने कलश रख करके संपूर्ण अयोध्या को दीपोत्सव के रूप में मनाया गया था, सजा दिया गया था दीपक की लड़ी। एक दीपोत्सव के रूप में, दीपावली के रूप में इसको मनाया गया था। आज हम उसी परंपरा के अनुरूप दीपावली मनाते हैं।
दीपावली का अभिप्राय होता है दीपक प्रज्वलित करके अंधकार को मिटा देना। अज्ञान ही अंधकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, डाह इत्यादि बुराइयां हैं, उसको मिटाते हैं हम ज्ञान के दीप से। ज्ञान का दीप प्रज्वलित करके इन अज्ञान के प्रतीकों को हम मिटा देंगे। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न पाए। इस भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस भावना के साथ हम दीपोत्सव मनाना चाहेंगे। और दीपोत्सव आज 14 नवंबर 2020 को दीपोत्सव को हम मनाएंगे और उस दीपोत्सव में लक्ष्मी माता, गणेश और कुबेर भगवान का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल में यह पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष 3 मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं दीपावली, लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के पूजन के लिए। वो 3 कौन कौन से हैं, ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे। स्थिर लक्ष्मी, स्थिर लग्न में लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन हुआ करता है। तो प्रथम लग्न मिल रही है स्थिर लग्न, कुंभ लग्न। कुंभ लग्न दोपहर में 12:37 से 2:09 तक है। दूसरा लग्न जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम लग्न है, उस लग्न को वृष लग्न कहते हैं। यह 5:16 से 7:13 तक है। यह सर्वोत्तम लग्न है। इसके बाद एक मध्यरात्रि में, जिसको महानिशा कहते हैं, महानिशा का पूजन रात्रि 11:44 से रात्रि 1:58 तक है। यह लग्न भी बहुत अच्छी लग्न है। इन तीनों लग्नों में से व्यापार प्रतिष्ठान वाले अधिक से अधिक दोपहर के लग्न को मनाते हैं। जो जैसा चाहेंगे अपनी इच्छा के अनुसार इन तीनों लग्नों में पूजन कर सकेंगे। इसके साथ ही भोर में अर्थात 15 नवंबर 2020 को दरिद्र निस्सारण के साथ लक्ष्मी का प्रवेश कराया जाता है। सूप इत्यादि वादन करते हुए दरिद्र का निस्सारण करते हैं और लक्ष्मी माता का पदार्पण कराते हैं अपने घर में। इसी के साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि 15 नवंबर 2020 को ही अपने घर में हम घर के बाहर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम करते हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से। और गोवर्धन पूजा के बाद दूसरे दिन अर्थात 16 नवंबर 2020 को भैया दूज का पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओम शांति शांति शांति।